नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य श्री विकास जी। मिशन हर घर ज्योतिषी, आसान ज्योतिष हर इंसान के लिए। आप भी अब मेरे इस मिशन का हिस्सा हैं अगर अभी वीडियो देख रहे हैं। ये 7वां वीडियो है और आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। तो भगवान गणेश जी को नमन करते हुए, भगवान शिव को, माता पार्वती, मेरे ज्योतिष गुरुओं, मेरे पितृ देवता, मेरे माता पिता, आप सभी को नमन करते हुए और जो रह गया उसको नमन करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र जो है हमारे मन का कारक है, तो पहले हम कारक की बात करेंगे। चंद्रमा जो है वो मन, माता, कपड़ा, धन, चांदी, उच्च पद। जो सरकारी नौकरी के लिए हम सूर्य को देखते हैं, लेकिन चंद्रमा को भी देखते हैं। और चंद्रमा जो है टॉप से एक नीचे लेवल पे पहुंचा देता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन उसके नीचे असिस्टेंट जो हेड होगा वो चंद्रमा बना देता है। दूध, समुद्री यात्राएं, क्योंकि समुद्री यात्राएं पहले, मतलब यात्राएं जो होती हैं या समुद्री यात्राएं, वो जल में होती हैं। और चंद्रमा जल के भी कारक है, तो जल हो गया, पार्क हो गया, नौसेना, पौधे, बालक, छोटा बालक, बाल अवस्था, पूर्वाभास, चावल, लेखन का कार्य, कविता, अध्यात्म, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद को प्राप्त करने के लिए भी चंद्रमा समान रूप से महत्वपूर्ण ग्रह है। अब देखिए, पिता हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो मदर सेकंड हेड ऑफ द फैमिली होती है। तो इसलिए चंद्रमा भी अगर किसी का मजबूत है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, और वो डिप्लोमेट भी बन सकता है, और वो सेकंड हेड ऑफ द, मतलब असिस्टेंट भी हो सकता है। असिस्टेंट मतलब हेड से एक नीचे वाला। चंद्रमा से हमें राजयोग भी मिलते हैं। ज्योतिष में इसको रानी कहा गया है। तो राजा और रानी, फिर अगेन सेकंड हेड हो गया। अगर किसी की जन्म पत्री में सूर्य और चंद्रमा नीच के होते हैं तो उसका राजयोग खराब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के कारण जो है, एक चंद्रमा का अकेला हो, मतलब आगे पीछे नहीं है, तो उसका चंद्रमा निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और केमद्रुम योग बनता है इसकी वजह से। तो अगर राजयोग है, राजयोग का फल लेना है और चंद्रमा मजबूत है, तो एक कंडीशन ये है कि उसके आगे और पीछे भी ग्रह होने चाहिए, क्योंकि मन जो है बहुत कमजोर होता है बिना उसके। अगर अगर पक्ष बल नहीं है, मतलब चंद्रमा सूर्य के निकट है, तो भी हम उसको कहते हैं कि वो कमजोर होता है, क्योंकि उसको सूर्य की पूरी रोशनी नहीं मिल रही होती, जिससे वो घट जाता है। तो भी सूर्य अशुभ माना जाता है। जो जिनका सूर्य अच्छा होता है वो काफी, उनका मनोबल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगेन चंद्रमा जो है मन का कारक है। अब हम ये जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अप्रॉक्स 30 दिन या 29 डेज में वो एक चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। तो लेडीज में, फीमेल्स में जो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसको चंद्रमा गवर्न करता है। और हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसको भी चंद्रमा गवर्न करता है। कैसे? क्योंकि समुद्र का जो ज्वार और भाटा होता है वो चंद्रमा द्वारा गवर्न किया जाता है। चंद्रमा ही है जो कि दशा देता है। जो ज्योतिष में दशाएं चलती हैं, वो चंद्रमा के गोचर के कारण नक्षत्र में वो दशा चलती है। दशाएं 40 से 50 तरह की होती हैं, लेकिन जो नक्षत्र बेस्ड दशाएं वो चंद्रमा के कारण ही बनती हैं। चंद्रमा जो, हमारे पास दो चीजें होती हैं। अभी तक मैंने आपको राशि बताया था, लेकिन नक्षत्र भी होते हैं। 12 12 राशियां हैं, तो 27 नक्षत्र हैं। हमारा वही भाचक्र 360 डिग्री का जो चक्र है, उसको हम जब 27 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो एक नक्षत्र बनता है 13 डिग्री 20 मिनट का। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थ्योरी बोर ना हो जाए तो थोड़ा आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। तो चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों पर राज करता है, राशियों पर राज करते हैं सूर्य भगवान। तो चंद्र, और फिर नक्षत्रों को भी हम चार टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। उसको पद या चरण भी कहते हैं। तो नक्षत्र के, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हम नक्षत्र के कारण के हिसाब से, चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से के कारण या पद के कारण बच्चे का नामकरण करते हैं। तो नामकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल तो न्यूमरोलॉजी से भी नेम करेक्शन, नेम बैलेंसिंग की जाती है। लेकिन अगर किसी को नेम करेक्शन कराना हो तो वो एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली दोनों अगर नेम करेक्शन कराता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा, जब हम नाम को पुकारते हैं तो चंद्रमा वाइब्रेट करता है जिस राशि, जिस घर में बैठा होगा, जिस नक्षत्र में। अगर वो उसके साथ हार्मनी नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, तो थोड़ी दिक्कत करेगा।
चंद्रमा की चौथी राशि होती है जो कि कर्क राशि है। कर्क का मतलब होता है केकड़ा, जो कि अगेन पानी में रहता है। चंद्रमा सॉरी, गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं और मंगल यहाँ पे नीच के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रानी के घर में जब देवगुरु आते हैं तो उनका बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जो गुरु हैं वो उच्च के होते हैं। और किसी सेनापति की क्या बिसात कि रानी के महल में आके वो कुछ कर पाए, तो इसलिए कहा, मंगल जो है सेनापति हैं, तो वो रानी के महल में आके उनकी कोई बिसात नहीं रहती। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा ग्रह उसका और कौन सा नीच का चंद्रमा की राशि में होते हैं। चंद्रमा का नौवें घर में चंद्रमा का होना, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति ने मोतियों का दान किया होगा, तो मोतियों से भरा भरा हुआ घड़ा चंद्रमा अगर नौवें घर में हो तो उसको माना जाता है। तो चंद्रमा जो है 24 वर्षीय आयु में अपना परिणाम देते हैं। उनकी जो परिणाम परिणाम देने की, रिजल्ट देने की आयु होती है वो 24 साल होती है, और ये लाल किताब में भी इसको शायद 24 साल ही माना गया है। तो दोस्तों ये था चंद्रमा के बारे में वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करेंगे। अब आप मेरे मिशन हर घर ज्योतिषी के पार्ट बन गए हैं, तो बने रहिएगा। आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियो देखिएगा, और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करिएगा। कैसे कर सकते हैं? इस मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूं ज्योतिष के बारे में, हर घर में ज्योतिष की जानकारी को पहुंचाने के लिए, ज्ञान को का दिया जलाने के लिए ज्योतिष का। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। भोलेनाथ नाथ हम सबका भला करे। अच्छा, कुछ उपाय रह गए। तो अगर चंद्रमा जिनका कमजोर हो उनको शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए, या ओम श्राम श्रीम शोम सोमाय नमः का मंत्र करना चाहिए। सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो भगवान चंद्रमा के द्वारा ही स्थापित है। तो अगर आप चंद्रमा के उपाय के लिए सोमनाथ जा सकते हैं तो वहां पे जाके अभिषेक करा दीजिए, तो भी आपको काफी फायदा मिलेगा। नहीं तो अपनी माता के पैर छुए, उनका सम्मान करें, उनको आदर दें। और किसी भी बूढ़ी औरत को जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, वो चंद्रमा के होती है, कोई किसी की भी माँ चंद्रमा ही होती है। लेकिन हम मानते हैं कि जो औरतें बूढ़ी हो गई और जिनके बाल सफेद हैं वो चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ अब तो आपको मजा आ गया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।